जय श्री श्याम किसान साथियों, मैं मनीष कुमार नागर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोटा मंडी में। किसान साथियों, जनवरी भी गया और लहसुन का भाव भी गया, लेकिन अभी तक चाइना नहीं जा रहा है। क्या इतनी सी भी हम लोगों में एकता नहीं बची है कि अब इतना कुछ हो जाने के बाद पुरानी लहसुन की जो दशा हुई है वो सबने देखी है, और आज नई लहसुन की जो दशा हो रही है वो भी सब देख रहे हैं साथियों। इसके जिम्मेदार आप उन लोगों को ठहराते हो जिन्होंने गांव में चोर आने पे सबको जगाया कि चाइना आया, चाइना आया, चाइना आया। उल्टा आपने चौकीदार को ही मारा। उल्टा जिन लोगों ने आपको जगाया, जिन लोगों ने विरोध किया, उन्हीं में गालियाँ निकाली, उन्हीं की आवाज़ बंद कर दिया आपने। ठीक है, जो हुआ जो सब ठीक है। बाकी मैं फिर भी साथियों पूरा निरंतर प्रयास करता रहूँगा, जो ईमानदारी के साथ बाबा श्याम का नाम लेकर प्रयास करता रहूँगा। मैं आपको एक बात बता दूँ साथियों, अभी के समय में भी तमिलनाडु में कुछ मंडियों में, कुछ महाराष्ट्र की मंडियों में चाइना का माल जो वाया दुबई के नाम से बिक रहा है साथियों। 9-9 किलो की पैकिंग के माल हैं साथियों, जिनकी रेट आप सुनकर अभी भी चौंक जाएंगे। 180 रुपये से लेकर 210, 220 रुपये तक ये पर किलो के हिसाब से अभी भी बिक रहे हैं साथियों। सोचिएगा साथियों, जहां पुराना लहसुन भी बचा है, जहां नया लहसुन निकलना चालू हो गया, भरपूर मात्रा में आ रहा है मंडियों में, जहां पर अभी गेट लगना चालू हो गए हैं, वहां पर अभी भी चाइना का लहसुन उस देश में बिक रहा है। क्या दशा हो रही है साथियों, क्या दशा हो रही है। मैं साथियों अगस्त से, सितंबर से जब लोग ऊटी के बीज ले रहे थे महंगे महंगे, जब लाइनें लगा रहे थे, तब मैं अपने YouTube चैनल को बंद करके साथियों आह्वान कर रहा था कि मंडियों के गेट बंद करो, मंडियों में ताले लगाओ। जब तक चाइना लहसुन बिकेगा तब तक किसान का माल मंडियों में नहीं बिकेगा। उसको बंद करवाने का हमने खूब प्रयास किया साथियों, लेकिन कोई मतलब नहीं। कितने किसान आए कोटा मंडी में उस समय? मात्र 20 या 30 किसान साथियों। वो तो भला हो कोटा के अच्छे व्यापारियों का जिन्होंने समर्थन किया और कोटा मंडी बंद हुई। बाकी ऐसी कई सारी मंडियां हैं साथियों जो बंद नहीं हुई। मैं खुल के बोलता हूँ, मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी मंडियां हैं जो किसान हितैषी मंडियां कही जाती है, लेकिन वो चाइना के विरोध में एक दिन भी बंद नहीं हुई साथियों। ये बड़ी शर्म की और दुखद की बात है। और आज तमिलनाडु से महाराष्ट्र तक आप देख लीजिएगा साथियों, पूछ लीजिएगा कि चाइना बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, अगर आज भी आप लोगों ने विरोध नहीं किया, मैं ऊटी के खिलाफ शुरू से रहा हूं, हमारे खुराना जी ऊटी के खिलाफ रहे हैं, हम दोनों ने शुरू से ऊटी के खिलाफ इस साल डंका बजा के रखा था, लेकिन फिर भी देखिए साथियों कितनी बुआई ऊटी की हुई है। आप देखिएगा कितना माल आ रहा है, कितने महंगे महंगे मालों में। दलोदा के, मुझे आज भी याद है, दलोदा मंडी में जो गेट पे गार्ड होता है, उसने एक बात बोली थी कि जब इस बीज को लेने के लिए इतनी लाइन लग रही है तो बेचने के समय क्या दशा होगी। मुझे आज भी वो लाइन याद है साथियों। उस समय हम सब चाइना का विरोध कर रहे थे और लोग ऊटी के पीछे पागलपन कर रहे थे। और वो जो ऊटी साउथ में, जहाँ से ऊटी आता है साथियों, उन साउथ वालों ने जम के चाइना बेचा है और वो बेच रहे हैं अभी भी। अगर आज भी आप सभी किसान बंधु इकट्ठे नहीं होते हैं, आज भी आप सभी लोग मंडियों में प्रदर्शन कीजिए साथियों चाइना के खिलाफ। मैं सही कह रहा हूं साथियों, ये साल तो बिगड़ा है, ये साल भी बिगड़ जाएगा। अगर चाइना के खिलाफ नहीं खड़े हो पाते हैं तो खेती करना भी बंद कर दो। क्यों बच्चों के गले काटने पर तुले हुए हैं हम लोग, जब सामने दिख रहा है दुश्मन आ रहा है। कितनी गाड़ियां आई है साथियों, हजारों गाड़ियां चाइना की हमारे देश में बिकी है। यहां तक कि साथियों कोटा में जहां लहसुन होता है, रामगंज मंडी में बिक गया। जावरा में साथियों वहां गाड़ी पकड़ी गई है किसानों द्वारा, दो चाइना की। जहां लहसुन जहां से निकलता है सबसे अधिक, वहीं चाइना का लहसुन बिकने के लिए आ गया साथियों हमारी आंखों के सामने, और हम तमाशा देखते रहे। गालियां निकाली किसमें? यूट्यूबरों में, खुराना जी में। जिन लोगों ने साथियों चाइना के खिलाफ विरोध किया, जिन लोगों ने चाइना के लिए लड़ाई लड़ी है, उन लोगों में आप गालियां निकाल रहे हो। उन लोगों में साथियों गालियां निकालिएगा जिन्होंने चाइना बेचा और चाइना का समर्थन किया है। और गाली निकालने से अच्छी बात यह है साथियों, आज भी आप लोग मंडियों में इकट्ठे हो जाओ, चाइना के खिलाफ प्रदर्शन करो, वरना जो पुरानी लहसुन की दशा आपने देख ली है साथियों, वो आने वाले समय में भी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, क्योंकि जब डिमांड निकलती है तो डिमांड दूसरा देश हमारी पूरी कर रहा है साथियों। सप्लाई हम दे रहे हैं, लेकिन क्या फायदा। उनकी क्वालिटी इतनी शानदार आती है साथियों। अभी के समय में भी जब मैंने बात की है वहां पे, तो बता रहे इतना मजबूत माल, इतना शानदार माल, भाव 180 रुपये से लेकर 210, 220 रुपये उस पर लिखा हुआ है वाया दुबई। आप जांच तो करवाओ यार, कुछ तो करो। कब तक देखेंगे साथियों, कब तक देखेंगे। बाकी सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है साथियों, क्योंकि खूब प्रयास किए हैं सरकार के साथ मिलकर। खूब खेती बाड़ी छोड़कर साथियों मैंने यूट्यूब बंद किया, हम हर जगह गए, जहां जाना था हर जगह प्रयास किया, खुराना जी ने प्रयास किया, लेकिन साथियों कुछ नहीं हो पाया।
बाकी अब लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी साथियों, वरना इसी प्रकार जो साल बिगड़ा है आगे भी बिगड़ते रहेंगे। लहसुन की खेती करना छोड़ना पड़ेगा साथियों। मैं लगा रहूंगा साथियों, और जल्दी ही मंडी से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। बाबा शाम के दर्शन कर साथियों मैं मंडी से शुरुआत करूंगा। मैं डरा नहीं हूं, हारा नहीं हूं साथियों, लड़ता रहूंगा बाबा शाम का नाम लेकर, चाहे कोई कितनी भी गालियां दे मुझे। धन्यवाद, जय श्री श्याम।